प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह साथियों। एक बार और अवसर मिला कि कुछ संदेश आपके सम्मुख ला सकूं। जीसस इमानुएल टीवी जो चैनल चलाते हैं प्रभु के दास नरेंद्र साहू जी जो नारी से हैं, इनके चैनल में मुझे संदेश देने का फिर से एक बार अवसर प्रभु के दास ने दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और इस समय एक हम संदेश वचन से मैं देना चाहूँगा। फिलिपियों के पत्री में पौलुस लिखता है 2 अध्याय में, वहाँ पर लिखता है 4 पद में, हर एक अपनी हित की नहीं परंतु औरों के हित की भी चिंता किया करे, ऐसा वहाँ पर वचन लिखता है। तो यहाँ पर वचन पौलुस बताता है कि हर एक व्यक्ति अपनी हित अर्थात अपने स्वार्थ की नहीं परंतु दूसरों के लिए भी, दूसरों के भलाई के लिए भी, दूसरों की आवश्यकता के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों की हेल्प करने के लिए, कुछ दान देने के लिए सोचना चाहिए, जिससे कि परमेश्वर की बड़ी महिमा होती है। और ये वचन जो है एक दूसरे की मदद करने के विषय में भी है और दान से संबंधित है, भेंट से संबंधित है कि हम उस वचन को लेकर हम दान भेंट कर सकते हैं, दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, विधवाओं की मदद कर सकते हैं, गरीब बच्चे की मदद कर सकते हैं। कई ऐसे जो हम देखते हैं वचन के अनुसार हम सहायता कर सकते हैं। नीति वचन 16:18 में लिखा है कि भेंट जो है मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। मेरे प्रिय, मैं आप सबको इस वचन के अनुसार बताना चाहता हूँ, जब आप अपना दिल खोलकर, अपने मन खोलकर निस्वार्थ भावना से जब भेंट को देते हैं, जैसा कि वो उस कंगाल विधवा ने 2 दमड़ी डाली और प्रभु यीशु मसीह देख रहा था कि सबसे ज्यादा उसी महिला ने भेंट डाली है, क्योंकि सब लोगों ने, शास्त्री फरीसी और वहाँ के जितने भी लोग थे जो सोना चांदी धन डाल रहे थे, अपनी बढ़ती में से, अपने इनकम के बढ़ती में से डाले थे। लेकिन इस विधवा ने अपनी सारी जीविका डाल दी थी, 2 दमड़ी डाल दी थी, उसके बाद अब कुछ नहीं बचा था, माइनस में चले गए थे। उसी प्रकार आज के समय में हम प्रियो सोचते हैं कि हमारे पास अगर हम दान दे देंगे किसी प्रभु के दास को या कलीसिया को हेल्प कर देंगे या अपने अगुवे को या आत्मिक पिता को हम दान दे देंगे या भेंट दे देंगे या कुछ हेल्प करेंगे किसी को, गरीब परिवार को, तो हम क्या खाएंगे या हमारे पास क्या होगा, हम ऐसा चिंता करते हैं। लेकिन हमें नहीं करना चाहिए। प्रभु जब मन में डालता है तो हमें बिल्कुल एक दूसरे की मदद करना चाहिए, जो भी हमारे पास है उसे बांट देना चाहिए, बोना चाहिए। जब हम बोएंगे तो काटेंगे। गलातियों के वहाँ पर पत्री में भी लिखता है कि जैसा जितना तुम बोओगे उतना काटोगे। और जो हर्ष से दान देता है, हर्ष से देने वालों से परमेश्वर प्रेम रखता है। मैं 1-2 छोटी सी बातें गवाही बताऊंगा अपने जीवन के बारे में। भेजवा है और मैं सोचा नहीं था कि ऐसा होगा करके। जब मैं उनको फोन लगाया कि भाई क्यों, कहाँ से पैसा डाले हो, क्यों डाले हो उसे करके, तो उन्होंने बताया कि ब्रदर आपके विषय में चर्चा चल रहा था कि आप इन दिनों उपवास प्रार्थना में हैं। तो उन्होंने पूछा, एक भाई जो है, मैं चर्च में था, तो उन्होंने पूछा कि वो रायपुर में चर्च में था संडे को दिन, तो उन्होंने पूछा कि वो कौन है, तो वो मेरा भाई है, वो सेवा करता है, इन दिनों फास्टिंग में है, ऐसा करके। तो उन्होंने, उनके अंदर में प्रभु ने डाला कि वो कुछ दान दे, गुप्त दान दे। उन्होंने नाम नहीं बताया, मैं नाम पूछने की कोशिश किया लेकिन नाम नहीं बताया, गुप्त दान भिजवाया। और उन्होंने कहा कि मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करेगा प्रभु के दास ऐसे करके। तो उन्होंने दान भिजवाया और 1000 रुपये दान भिजवाया। तो मैं बहुत ही खुश हो गया और परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ कि जब हम ऐसा सोचते हैं किसी के लिए, प्रभु के दास के लिए, तो प्रभु भी हमें तुरंत भी काम करता है, अद्भुत कार्य कर सकता है। परमेश्वर हमारे आवश्यकताओं को पूरा करता है। एक बार और जब मैं अक्टूबर के समय में 2021 में जब मैं फास्टिंग प्रेयर चल रहा था, तो मेरे पास फास्टिंग प्रेयर जब चलता है तो हम काम करने नहीं जाते हैं, ज़्यादा कलीसिया में विजिट नहीं करते हैं, प्रचार करने नहीं जाते हैं, तो हमारे पास कोई आवक नहीं होता है, लेकिन हम परमेश्वर पर भरोसा करने वाले होते हैं। तो मेरे प्रिय, वहाँ पर मेरे पास दान डालने के लिए, भेंट डालने के लिए, ऑफरिंग डालने के लिए संडे के दिन पैसा नहीं था। मैं आंसू बहाया, प्रार्थना किया, पर्स को पकड़ा रहा और मेरा आंसू पर्स में टपका, जमीन में टपका और मैंने प्रार्थना किया, प्रभु मेरे लिए दान डालने के लिए उपाय कीजिए ऐसे करके। तो मैं नहीं जानता था, जस्ट 2 दिन के बाद एक प्रभु के दास नया गाड़ी खरीदा था और नया गाड़ी खरीदने के बाद वो आनंद से भर गया था और मेरे पास आया। मैं बाइबल पढ़ रहा था शाम के समय में और कहा कि मेरे मन में डाला कि प्रभु आपको भेंट दूं करके। नहीं, मैं नहीं लूंगा भाई ऐसे करके मैं बोला, लेकिन मेरे हाथ में पकड़ा दिया और बाद में देखा कि उन्होंने मेरे को 1000 रुपये दिया था और जस्ट उसके बाद एक और भाई ने मेरे को 5000 दिया
और उसके बाद एक और विश्वासी लोगों ने मेरे को 1000 रुपया मेरे को हेल्प किए। तो लगभग बहुत सारे मेरे लिए ज़रूरत का जितना मुझे भेंट प्रभु के लिए डालना था उससे ज़्यादा मेरे को प्रभु ने दे दिया। और इस प्रकार से होता है मेरे प्रियो। और जब हम प्रभु के लिए बोलते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, तो प्रभु हमारे लिए भी चिंता करता है। व्यक्तिगत दान होता है, पारिवारिक दान होता है, कलीसिया का दान होता है। आप जैसा भी दान करना चाहें, भेंट करना चाहें, कीजिए। आपके दास को, अगुए को, आत्मिक पिता को, आपके कलीसिया के गरीब परिवार को, जिस किसी का आपको मन अगुवाई होता है, आप कीजिए। ना सोचे कि मैं क्या खाऊंगा या मेरे लिए क्या बचेगा, ऐसा ना सोचे। आप दिल खोल करके प्रभु के लिए भेंट भिजवाएं, दान भिजवाएं। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो वचन को पूरा करते हैं और आप एक दूसरे का भलाई करते हैं। आप देते हैं तो वचन में लिखा है लूका 6:38 में, दिया कर तो तुम्हें भी दिया जाए। जब तुम देते हो तो तुमको भी परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार को खोलकर देता है। तो मेरा यही संदेश है प्रियो। आज का संदेश यही है कि आप भी इस प्रकार से प्रभु में करें और आप प्रभु की आशीष को देखें। आपका हर ब्लेसिंग खुल जाएगा, आपका आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होगा। आपके सेवकाई में कोई प्रभु का दास है, सुन रहे हैं, तो आपके सेवकाई क्षेत्र में भी परमेश्वर बढ़ाएगा। और कोई जवान भाई है या कलीसिया के लोग हैं, उन सबको परमेश्वर आशीष देगा। इस वचन के द्वारा सबको